कभी कभी परना जी, जैसे घर लेने जाते हैं तो सबसे पहले भूमि देखनी चाहिए कि जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसकी ओरा आपके साथ मैच करती है कि नहीं करती है। भूमि का जो स्थान देवता है और आपका जो स्थान देवता है, वो दोनों मैच करने चाहिए। आपका देवता, आपकी जो सूक्ष्म शक्ति है, उसकी ओरा, उसकी ऊर्जा, और जो भूमि का देवता है, स्थान देवता, उसकी ऊर्जा, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर की है, दोनों बराबर वाले हैं, तो आप उसमें बहुत ग्रोथ करोगे, बहुत तरक्की करोगे। अगर वास्तु आपका घर का गलत भी हो जाए, अगर आपका भूमि दोष नहीं है घर में, तो फिर आप बहुत ग्रोथ करोगे। अगर भूमि दोष है, वास्तु कितना भी आपका अच्छा हो तो भी आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो भूमि 4 प्रकार की होती है, जो महापुरुषों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने बताया है, वास्तु विज्ञान में लिखा है। ब्राह्मण भूमि, वैश्य भूमि, क्षत्रिय भूमि, शूद्र भूमि, 4 टाइप की भूमि है। और उनसे कौन सी टाइप की भूमि है? कभी कभी 2 मिक्स होती हैं, कभी कभी एक ही टाइप की होती है। तो इसको लगभग वास्तु विशेषज्ञ ही जान सकते हैं, जो भूमि दोष को जानने वाले हैं वो जान सकते हैं। जैसे ब्राह्मण भूमि खिली खिली होती है, उसमें आप देखें, कुछ भूमि में आपने देखा होगा, कोई धरती का टुकड़ा ऐसा होता है जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग पैदा होते हैं। कुछ भूमियाँ जोधा ही जोधा पैदा हो रहे। जो क्षत्रिय भूमि होगी, जोधा लोग होंगे, उसकी वाइब्रेशन अलग होगी। ब्राह्मण भूमि होगी, विद्वान लोग ज़्यादा होंगे, विद्वता वाले लोग ज़्यादा होंगे। कहीं वैश्य भूमि में बिजनेस वाले ज़्यादा होंगे, कहीं दोनों का मिक्स होता होगा, तो ऐसी स्थिति होगी। एक प्रकार और है, देखो मुझे याद आया, जैसे घर आप बनाने लगे हो ना, तो आप घर बनाने लगे हो तो भूमि का पता चल गया कौन सी भूमि है, पर भूमि अच्छी है कि खराब है, फलने वाली है कि नहीं फलने वाली है, तो आप 3 फीट का गहराई में एक गड्ढा खोद लें, उसकी पूरी मिट्टी निकाल दें, बाद में उस मिट्टी को पूरा भर दें। अगर मिट्टी बच जाती है तो आपकी भूमि गुड लक है, नहीं बचती है तो बैड लक है। फिर ऐसे भूमि में पानी डाल दें, पानी में फूल डाल दें, तो फूल जिस साइड में घूमते हैं, घूमने से पता चलता है कि ये भूमि कैसी है। आप वहाँ पे प्लांट्स लगाएं, और प्लांट्स लगाने से भी पता चलता है कि भूमि कैसी है। और भूमि का पता चलने के बाद कभी कभी कुछ दोष भूमि में ऐसे होते हैं परना जी, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ दोष ऐसे हैं कि भूमि को ठीक किया जा सकता है। 80% दोष ऐसे हैं कि भूमि को ठीक किया जा सकता है। 90% मैं कहूँगा ऐसे हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने दोस्तों जो हमें बताई चीज़ें कि ऐसा करो ऐसा करो, उनमें कोई मीनिंग होता था। जैसे आप तुलसी जी के पेड़ लगाएं घर में, राम तुलसी, कृष्ण तुलसी दोनों लगा लें, और दोनों अगर लग जाती हैं, लगने के बाद उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, इससे आपका भूमि दोष ठीक हो जाएगा। मनी प्लांट्स लगाएं, इससे आपका भूमि दोष ठीक होगा। अशोका ट्री लगाएं, अशोका ट्री लगाने से आपका भूमि दोष ठीक होगा। बिलपत्र का पेड़ लगाएं, उससे आपका भूमि दोष ठीक होगा। पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि न्यूयॉर्क में तो 3 महीने 2 महीने गर्मी होती है, हम कहाँ लगाएंगे? जो स्नो वाले एरिया हैं उसमें कहाँ लगाएंगे? तो तुलसी जी तो आप लगा सकते हो, तुलसी जी को आप अपने कमरे के अंदर लगा लें, और बाकी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं।